Hi Prerna, hope guys I'm audible to you now. Prerna, please let me know if I'm audible to you. Hello everyone. Guys, I'm audible to you. If I'm audible, please can you please let me know. Uh, yes, thank you Prerna. ठीक है, we can wait for a few minutes to let other people join my live. And till then मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ. I am Shubhangi Jain and I stay in Mumbai. ऑल्सो आई एम ए डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और अभी मैं अपनी PhD कर रही हूँ इकोनॉमिक्स में, तो अभी मेरा थीसिस का काम चल रहा है. सो यस, मैं आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग लाइव लेके आई हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू समर टाइम स्टोरी बुक्स फॉर किड्स. तो जब तक अभी ये आप जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे पास बहुत अच्छा बुक्स का कलेक्शन मैं आपके लिए लेके आई हूँ. मैंने बहुत रिसर्च करी है. मैं नॉर्मल बुक्स नहीं लेके आई हूँ आपके लिए, आपके बच्चों के लिए. समर टाइम की नॉर्मल बुक्स नहीं है कि ठीक है स्टोरी बुक्स हो गई ये वो. जो मैं समर टाइम के लिए स्टोरी बुक्स लेके आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग बुक्स हैं, जिसमें आपके बच्चों को कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा. वो उनको स्कूल में भी हेल्प करेगा और डेली लाइफ में भी हेल्प करेगा. तो यस, हम बुक्स की बात थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे. इतने हम लोग वेट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी लाइफ से फ़ायदा उठा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें. सो गाइस, जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए. आप मेरी लाइव का लिंक अपने फ्रेंड्स को भी भेज सकते हैं. तो यस गाइस, इतने हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी अमेज़ॉन ऐप के बारे में. तो आपको करना क्या है, आपको नीचे आपके 3 बॉक्स आ रहे होंगे, राइट. पहला बॉक्स आ रहा होगा जिसमें सारे आपको मेरे प्रोडक्ट्स शो हो रहे होंगे. अब आपको करना क्या है, मेरे को अमेज़ॉन ऐप की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि अगर आप मेरी लाइफ में से आपको कोई भी बुक्स पसंद आती है तो मेरी लाइव देखते देखते उस बुक पर आप क्लिक करेंगे तो वो आप अपनी कार्ट में ऐड कर सकते हैं. कैसे, मैं जो भी बुक्स अभी आपको शो करूँगी उसको मैं यहाँ पर फीचर कर दूँगी. फीचर इन द सेंस कि उस प्रोडक्ट के चारों तरफ एक रेड कलर का रेक्टेंगल बॉक्स आ जाएगा. दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप उसको अपनी कार्ट में ऐड कर सकते हैं. सेकंड, अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना हो तो उसकी साइड में बीच में एक ऑप्शन दे रखा है चैट का. आप क्वेश्चन टाइप करिए और मैं उसका आपको आंसर दूंगी, जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा. सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है वॉच मोर. उस पर आपको जाना ही नहीं है, आपको सिर्फ इन 2 ऑप्शन का ही काम है. सो यस, देखते हैं कितने लोग ज्वाइन करने वाले हैं. यस, एंड यू कैन फॉलो मी हियर. आप फॉलो का बटन दिख रहा होगा मेरी लाइव के नीचे, आप वहाँ पे क्लिक करिए. देन यू कैन फॉलो मी. जब मैं नेक्स्ट लाइव आऊँगी तो आपको मेरी लाइव का पता चल जाएगा कि हाँ शुभांगी अब लाइव आने वाली है, एंड यू कैन ज्वाइन माई लाइव. सो यस, जो भी मुझे ज्वाइन करेगा आई एम गोइंग टू टेक योर नेम हियर. सो यस, महिमा जैन स्टार्टेड फॉलोइंग मी. थैंक यू महिमा. थैंक यू अंजलि फॉर फॉलोइंग मी. थैंक यू सो मच गाइज फॉर फॉलोइंग. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. मेरे इंस्टाग्राम आईडी का नेम है डायपर एंड मॉमी. सो यस, आई एम ए पेरेंटिंग क्रिएटर. मैं किड्स से रिलेटेड अपने रिव्यूज़ देती हूँ. मेरा यूट्यूब चैनल है और अमेज़ॉन पे मैंने बहुत सारे मेरी जो अमेज़ॉन का पेज है, प्रोफाइल है, उस पर मैंने जो पहले मैंने नेक्स्ट लाइव करी थी अपनी लास्ट, उसमें मैंने किड्स अपीयरेंस दिखाए थे. तो वो मैंने अपनी पूरी बना रखा है अपनी आइडिया लिस्ट. तो आप उसमें से जाके शॉप कर सकते हैं. दूसरा, मैंने जो यहाँ बुक शो करने वाली हूँ उसकी मैंने एक आइडिया लिस्ट बना रखी है. तो आप बाद में भी उस आइडिया लिस्ट पे क्लिक करेंगे मुझे फॉलो करने के बाद, तो आप वहाँ से कोई भी आइटम जो आपको पसंद आए वो परचेज कर सकते हैं, राइट. सो यस, थैंक यू सलमान अली फॉर फॉलोइंग मी. गाइज जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, क्योंकि आई यू नो लास्ट टाइम भी मेरे साथ ऐसा हुआ था. मेरे पास टाइम नहीं बचा था और मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे आपको दिखाने के लिए. मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं अपनी 1 घंटे की लाइफ में आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो वो शो कर दूँ. तो अभी भी यस, मेरे पास था कि मुझे आपको 12 या 13 बुक्स दिखानी है. बट यू नो, मेरे को इतनी, जब मैंने रिसर्च करी अमेज़ॉन पे तो मुझे इतनी अच्छी अच्छी बुक्स मिली कि मैं ऐसे रहा ही नहीं गया. मैंने बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन लेके आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि जितनी भी बुक्स मेरे पास इस टाइम है वो मैं आपको सारी बुक्स शो कर दूँ. तो यस गाइस, जल्दी ज्वाइन करो, टाइम नहीं है, फटाफट, वरना मैं आपको बुक कैसे दिखाऊंगी.
प्लीज गाइस ज्वाइन फास्ट। यस, अच्छा इतने आप ये बताइए कि जैसे कि समर टाइम स्टार्ट हो गए हैं बच्चों के, जो भी पेरेंट्स यहाँ पे हैं या जिनके घर में बच्चे हैं, वो मुझे ये बताइए, अब जैसे समर टाइम स्टार्ट हो गया है तो अब बच्चों के साथ आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं? मतलब उनको पार्क में ले जाते हैं, उनके लिए स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, उनके साथ कहीं नानी दादी के घर जाते हैं, क्यों? और आप इस टाइम आपने अपनी समर वेकेशन के लिए कहाँ जाने का प्लान कर रखा है? क्योंकि मेरे पास एक बुक ऐसी है जो कि आप जहाँ भी जा रहे हैं उस स्टेट में आपको आपके बच्चे के साथ एक्सप्लोर करने में, आपकी बच्चे की क्यूरियोसिटी उस प्लेस को लेकर इंक्रीज़ करने में बहुत हेल्प करने वाली है। वो बुक मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है और मेरे पास ऑलरेडी उसकी 1-2 बुक्स हैं, क्योंकि जब मैं घूमने गई थी लास्ट टाइम तो मैंने वो बुक यूज़ करी थी अभी के साथ एंड इट हेल्प मी अ लॉट। सो यस, बताइए आप कहाँ जाने वाले हैं? गाइस क्वेश्चन पूछो, टाइप करो, चैट बॉक्स है आपके लिए। गाइस ज्वाइन फास्ट, ऑलरेडी 5:10 हो चुके हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू। आई हैव एन इंटरेस्टिंग कलेक्शन ऑफ समर टाइम प्ले बुक्स फॉर किड्स and the books that I'm going to show are for the age 3 to 8 years. That is going to be so much interesting. So guys join fast। यार कितने धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हो। आई नो सैटरडे है आज, बट मैं भी तो सैटरडे में आपके लिए पूरा कलेक्शन लेके आई हूँ ना। हाय शिवम, पूरा कलेक्शन लेके आई हूँ मैं सैटरडे में। मैं अपना वीकेंड आपके लिए आपको दे रही हूँ, अपना पूरा वीकेंड। मैं आज कहीं नहीं गई, मैंने कहा मेरे को आज लाइव करनी है, मेरे को बुक्स दिखानी है लोगों को, तो प्लीज़ जल्दी 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 जल्दी। यस अभिषेक, थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी। अनीता, थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी। सो यू नो गाइज, चूजिंग द राइट बुक फॉर किड्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, स्पेशली जब आपके पास इतनी थाउजेंड ऑफ बुक्स हो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी बुक्स अपने बच्चे के लिए चूज़ करनी है, कौन सी उसके लिए हेल्पफुल है? बट यू नो, टू प्रोवाइड योर चाइल्ड विथ क्वालिटी रीडिंग मटेरियल्स, मैं आपके लिए एक अच्छा सा कलेक्शन लेके आई हूँ बुक का, जो मेरा खुद का, मैंने एक एक रिसर्च करके बुक के बारे में, उनके ऑथर के बारे में, प्राइस के बारे में, उसकी वोकैबुलरी कैसी है, इलस्ट्रेशन कैसा है, आपके बच्चों को कितना हेल्पफुल करेगी, ये सब पूरा रिसर्च करके मैं पूरा अपना कलेक्शन लेके आई हूँ आज। यस, हाय शिवम, हाय प्रियंका, थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी। सो यस, आप पूछेंगे कि एक अच्छी बुक्स में क्या होना चाहिए, एक अच्छी स्टोरी टाइम बुक में क्या होना चाहिए? क्वालिटी के साथ साथ एक अच्छी बुक होती है जो आपके बच्चे को डेवलप करे, आपके बच्चे की वोकैबुलरी इंक्रीज़ करे, आपके बच्चे की क्यूरियोसिटी इंक्रीज़ करे, यू नो, और जो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा, जिसमें बच्चों को फन और इंटरेस्टिंग वे में उसमें स्टोरी लिखी हुई हो। क्यों? क्योंकि वो बच्चों के अटेंशन ग्रैब करती है, उनकी क्यूरियोसिटी ग्रैब करती है, उनका माइंड डेवलप करने में बहुत हेल्प करती है। तो ऐसी ही सारी मैं आज बुक्स लेके आई हूँ। गाइस हम स्टार्ट करें क्या? ऑलरेडी 5:11 हो चुके हैं। थैंक यू जो प्रकाश पाल जी। गाइज यू कैन फॉलो मी हियर, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट लाइव का पता चल जाए। होपफुली मैं जल्दी ही आपके लिए बहुत ही अच्छी लाइव लेके आऊँगी एक और। तो गाइज प्लीज़ फॉलो मी हियर, ताकि आपको मेरी लाइव का पता चल जाए और आप अपनी मेरी लाइव के लिंक अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जिनके बच्चे हैं, जिनके लिए मेरी लाइव हेल्पफुल होगी, उनको भेज सकते हैं। तो यस गाइज, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। थैंक यू प्रियंका। सो यस गाइज, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। So yes, I am Shubhangi Jain and I am your host and host for today's live, and my live topic for today is summertime story books for kids for age 3 to 8 years, right? So yes, let's start with the book. मैं अपनी फर्स्ट बुक फीचर कर देती हूँ। Yes guys, जैसे कि मैंने अपनी फर्स्ट बुक फीचर कर दी है। My first book is 199 बेड टाइम स्टोरीज, ठीक है, और इसके प्राइस हैं 210।
इसका जो ओरिजिनल प्राइस है MRP दैट इज़ 350, बट ये इस लाइव के लिए आपको 40% ऑफ पर स्पेशली अमेज़ॉन दे रहा है आज के लिए, क्योंकि इस लाइव के लिए अमेज़ॉन ने इस पर 40% का डिस्काउंट रखा है, सो दैट यू कैन ग्रैब दिस बुक इन द प्राइस ऑफ 210, और मैंने इस बुक को फीचर कर दिया है। दिस इज़ 199 बेड टाइम स्टोरीज। सो चलते हैं बुक के बारे में। तो ये जो बुक है इसमें आप देख सकते हैं कितनी बड़ी इंडेक्स है। क्यों? क्योंकि इसका नाम 199 बेड टाइम स्टोरीज ऐसे ही नहीं है, इसमें बच्चों के लिए 199 स्टोरीज दे रखी हैं। तो ये एक पूरा पैकेज है जिसमें आपको 199 स्टोरीज मिल जाती हैं। अब इसमें क्या है, जो इसमें जो स्टोरीज हैं वो स्मॉल पैराग्राफ की हैं। कई बार क्या होता है, बच्चे स्टोरीज पढ़ने लगते हैं तो बहुत लॉन्ग स्टोरीज होती हैं, तो बच्चे बोर हो जाते हैं पढ़ते हुए, ठीक है, उनकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है कि यार ये तो जैसे वेब सीरीज़ होती है, हम लोग बड़े लोग वेब सीरीज़ देखते हैं, तो कई बार यार वेब सीरीज़ के इतने सारे एपिसोड्स आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, इंसान बोर हो जाता है। तो ऐसे ही बच्चों के साथ होता है। बच्चे क्या होते हैं, जब लॉन्ग स्टोरीज होती हैं तो उनकी क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाती है बुक पढ़ते स्टोरीज़ को लेके। उनको क्या होता है, उनको फटाक से चाहिए हो रहता है कि इस स्टोरी में हुआ क्या है, बस एंड करो, उनको कंक्लूजन दो, दैट्स इट। इसीलिए इसका ध्यान रखते हुए ये स्टोरी बुक है 199 बेड टाइम स्टोरीज। इसमें 199 स्टोरीज़ हैं और जितनी भी सारी स्टोरीज़ हैं इसमें शॉर्ट पैराग्राफ में हैं, ताकि बच्चा एक स्टोरी भी पढ़ सकता है, दो भी पढ़ सकता है, और लेकिन वो बोर नहीं होगा। अब मैं आपको एक स्टोरी पढ़ के बता देती हूँ ल्यूसीज हैमस्टर की। वंस लिटिल लूसी एंड हर ओल्डर सिस्टर वेंट टू ए पेट शॉप। Lucy's sister bought a hamster and named her Maya. Lucy was unhappy because she also wanted one for herself. So her sister bought another hamster and named her Zena. A few months later, the pets could climb the curtains and furniture. One day, Zena fell down and was injured. Zena, hamster. Lucy's sister applied medicine on Zena and said, Lucy, keeping a pet is big responsibility. We must protect and care for them. So Lucy bought a roomy cage for Maya and Zena in which they could play and climb without getting injured. Thank you Ron for following me. ठीक है, तो अब इस स्टोरी, ये एक शॉर्ट स्टोरी थी जो मैंने आप लोगों के लिए पढ़ी। अब क्या है, ये नॉर्मल स्टोरीज नहीं है, हाँ ये शॉर्ट स्टोरीज हैं, बट इसमें ये ऐसी स्टोरीज दे रखी हैं जिनसे बच्चों को कोई लेसन मिल रहा है। जैसे इस स्टोरी से बच्चों को लेसन मिलेगा कि कीपिंग ए पेट इज़ अ बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप किसी की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो उस जिम्मेदारी को आप अच्छे से निभाओ, ठीक है। तो इसमें जितनी भी 199 स्टोरीज दे रखी हैं उनसे बच्चों को कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो दीज आर लाइफ लेसन्स दे रही हैं, बच्चों को कुछ ना कुछ सिखा रही हैं। नॉर्मल स्टोरी बुक्स नहीं है कि हाँ ऐसा गया, वहाँ ये हुआ, ये नहीं है। तो यस, दीज आर बच्चों को एक लेसन मिल रहा है इन स्टोरीज से। इसमें बहुत ही अच्छी स्टोरीज हैं एंड जैसे कि मैंने हैमस्टर की स्टोरी सुनी, तो इसमें जो इलस्ट्रेशन है दैट इज़ वेरी वेरी एंगेजिंग। जितना भी इसमें पूरा इलस्ट्रेशन दे रखा है बुक का, दैट इज़ वेरी एंगेजिंग, और बुक बहुत ज़्यादा कलरफुल है टू ग्रैब चिल्ड्रन अटेंशन। सो आई थिंक दिस इज़ फेयर डील, यू कैन ट्राई विद दिस बुक। इस पर बहुत ही अच्छी स्टोरीज़ हैं, फेरी की स्टोरीज़ हैं, ट्री की स्टोरीज़ हैं, और सारी स्टोरीज़ जो हैं बहुत रिलेटेबल हैं। डेली लाइफ में अगर आपके घर में पेट होगा तो यू कैन बाय दिस बुक, ताकि आप बच्चों को बता सकें कि हाँ ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप किसी की ले रहे हैं तो पूरी अच्छे से करें। सो यस, दिस इज़ अ फेयर डील, यू कैन ट्राई दिस बुक। 199 स्टोरीज़ हैं, फन स्टोरीज़ हैं, एक्साइटिंग स्टोरीज़ है फॉर योर लिटिल वन। Each stories are short, sweet, in a wonderful manner, in a wonderful and cute, colorful illustrations. So guys, you can grab this book today only at 40% off. Now this book is available at ₹200. Okay guys, so yes, moving on to our next book. So yes, our next book is, मैं फीचर कर देती हूँ, yes, हाँ, तो यस। अच्छा, आप ये बताइए, आप लोगों में से किस किस के बच्चों को सोलर सिस्टम में इंटरेस्ट है, प्लैनेट्स में या सन में, किस किस के बच्चों को इंटरेस्ट है? क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे को सन में, मून में, सोलर प्लैनेट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो यस, ये बुक मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी।
और मेरे पास इसकी एक और बुक थी दैट इज़ रिलेटेड टू वेदर मॉनसून, तो हाँ उसने भी मुझे हेल्प करी बहुत ज़्यादा। यस, थैंक यू दिनेश वर्मा फॉर फॉलोइंग मी। सो यस गाइस, जल्दी जल्दी बताओ किस किस के बच्चों को सोलर सिस्टम में इंटरेस्ट है। ओके, जॉली जी के बच्चों को सोलर सिस्टम में बहुत इंटरेस्ट है, तो जॉली जे शाह, आपको ये बुक ज़रूर लेनी चाहिए। तो यस, मैं इस बुक को मैंने फीचर कर दिया है। दिस बुक इज़ फ्रॉम ज़ायन एंड ज़ोई, सोलर सिस्टम विद ज़ायन एंड ज़ोई। सो दिस बुक इज़ अवेलेबल एट 275। अगर आप इस बुक पर, जो मैंने रेड कलर से फीचर कर रखा है, इस बुक पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे फीचर्ड बुक पर, तो आपको इस बुक के बहुत सारे, ये तो मैंने सोलर सिस्टम का लिया है क्योंकि मेरे बच्चों को सोलर सिस्टम में इंटरेस्ट है। इसमें वेदर से रिलेटेड बुक है, तो बहुत ही नॉर्मल जो आपने डेली में बच्चों को सीखने चाहिए टॉपिक्स, उनसे रिलेटेड इस पर ज़ायन एंड ज़ोई ने अपनी बुक पब्लिश कर रखी है, तो आप वो वहाँ जाके देख सकते हैं। देविनंदा साहू, थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी। यस, मूविंग ऑन टू दिस बुक, ये अंदर से ऐसी है। तो जो इसका पेपर है ना, दैट इज़ बहुत ज़्यादा स्मूथ वाला पेपर है और पूरी कलरफुल बुक है कि आप बच्चों के को, अगर आप ये बुक देंगे ना, तो इसकी इलस्ट्रेशन देख के ही बच्चा अपने मन में स्टोरी बनाने लगेगा। तो अगर किसी बुक की इलस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है तो बच्चे के अंदर ना एक क्यूरियोसिटी होती है, बच्चे के अंदर आती है, कोई स्टोरी बनाने की एबिलिटी उसके अंदर आती है। ठीक है, अगर आपसे कहे बच्चा, कोई छोटा बच्चा है, उसको ये इलस्ट्रेशन दिखाएं, मेरा बच्चा 3 साल का, तो क्या होता है, मैंने उसको एक बार एक बुक दिखाई, उसमें बहुत ही अच्छी इलस्ट्रेशन थी, तो उस इलस्ट्रेशन को देख के मम्मा विंडो, मम्मा कप, मम्मा टैप, तो उसने अपने आप स्टोरी बनाना शुरू कर दिया, उसने ऑब्जेक्ट्स को मुझे बताना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि उसके अंदर स्टोरी बनाने की एबिलिटी आई। यस, ही कैन राइट ए पैराग्राफ, ही कैन राइट एन एसे। और होता है ना बाद में जाके, जब हम बड़े होते हैं, कि आपको फिगर दे दी जाती है कि आपको इस पर स्टोरी लिखनी है, पैराग्राफ लिखना है, तो ये चीज़ें बाद में जाके हेल्प करती हैं। तो अगर आप अभी से बच्चों के साथ स्टोरी बुक्स में मेहनत करेंगे, उनको एंगेज करेंगे, उनके साथ स्टोरी बुक्स पढ़ेंगे, उनको अच्छी अच्छी स्टोरी बुक्स ला के देंगे, तो इन दैट केस यू आर रेजिंग ए रीडर, सो यस, मूविंग ऑन टू दिस बुक। चलो, सो यस, इस बुक की जो इलस्ट्रेशन है ना, बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग इलस्ट्रेशन है कि बच्चा स्टोरी बनाने लगेगा। दूसरा, इस बुक में क्या दे रखा है, बीच बीच में डिड यू नो दे रखा है। अब मैं बताती हूँ क्यों दे रखा है। इस वाले जो पहला पैराग्राफ था, इसमें दे रखा है कि ज़ायन एंड ज़ोई वर कैंपिंग इन द कंट्री साइड। दे वर डीप इन स्लीप, snuggled and cozy in their sleepy bags, when they heard Dad calling them. Wake up, kids. There's something that I want to show you, he said enthusiastically, trying to wake up the kids. It was still dark outside. It's too early, Dad, cried Zayn, as he slowly got out of the sleeping bag. There was time for the sun to rise. The crescent moon was still bright. And then, Dad ने बताया, look, there's planet Jupiter. He cried in excitement, and Venus and Mars. Wow. अब ज़यान ने क्या पूछा? ज़यान के जो डैड थे, उसने पूछा कि which is the brightest object in the sky? Dad asked. The sun. ज़यान said right away. कि मतलब डैड ने पूछा which is the brightest object, तो ज़यान ने कहा sun. तो अब आई बुक की बात। अब जब आप इस बुक को अपने बच्चे को देंगे या इस बुक को अपने बच्चों के लिए पढ़ेंगे, उनके साथ बेड टाइम स्टोरीज़ में ये बुक होगी आपके पास, तो क्या बच्चे को क्या सीखने को मिलेगा इससे क्वेश्चन कि विच इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई, तो बच्चे एकदम से क्या आंसर देंगे? सन। तो यस, इस बुक की खासियत ये है कि इसमें छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बच्चे को एक्सक्यूज मी, या कि बच्चे को हेल्प करेंगे कुछ ना कुछ सीखने के लिए प्लैनेट्स के बारे में। दूसरा, जस्ट लेट मी हैव अ सिप। यस, दूसरा जो इसमें डिड यू नो दे रखा है, इसमें डिड यू नो में क्या दे रखा है? द लैटिन वर्ड फॉर सन इज सोल, SOL. दिस इज वेयर द वर्ड सोलर कम्स फ्रॉम, विच मीन्स एवरीथिंग टू डू विद द सन। गॉट इट? तो यस, दिस बुक इज़ वेरी हेल्पफुल क्योंकि इसमें बहुत ही छोटे छोटे ऐसी चीज़ें दे रखी हैं
जो शायद हम लोगों को भी नहीं पता होंगी, और बच्चों को आगे जाके उनकी सोशल स्टडीज़ में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जनरल नॉलेज में हेल्प करने वाली हैं। ये बुक बहुत अच्छी है। इसमें फन फैक्ट भी दे रखा है, इफ़ द सन वर द साइज ऑफ ए टेनिस बॉल द अर्थ वुड बी द साइज ऑफ ए ग्रेन ऑफ ए सैंड। कि अगर जो सन होगा वो टेनिस बॉल की साइज़ का होगा तो अर्थ का साइज़ कितना होगा, ग्रेन ऑफ ए सैंड। तो बच्चे को क्या पता चलेगा इससे कि सन का साइज़ बहुत बड़ा होता है, उसके कंपैरिजन में हमारी अर्थ का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो दिस बुक इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द किड्स टू लर्न मोर अबाउट सोलर सिस्टम, उनके साइज़, उनका अलग अलग नेम क्या है, लैटिन वर्ड्स क्या हैं, और जो ऐसी चीज़ें जो हमको भी नहीं पता होती हैं। सो फॉर दैट दिस बुक इज़ वेरी हेल्पफुल। इसमें ये भी दिखा, जैसे कि आपको इसकी इलस्ट्रेशन दिख रही है कि सन होती है, सन के बाद कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं, ये सब लाइन से दे रखा है। ये कि एप्पल गिर रहा है तो एप्पल क्यों गिर रहा है, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इसमें पूरा ग्रेविटी के बारे में भी बता रखा है, इलस्ट्रेशन से बता रखा है कि अगर ट्री से एप्पल जा रहा है तो वो नीचे जा रहा है, क्यों जा रहा है, दैट इज़ गिवन ऑन दिस पैराग्राफ। सो यस, दिस बुक इज़ वेरी हेल्पफुल। एंड अर्थ के बारे में भी इसमें बहुत सब कुछ बता रखा है। एंड लेट मी शो यू, हर एक प्लैनेट के बारे में, जुपिटर, वीनस, सब प्लैनेट्स के बारे में इस बुक को बता रखा है। सी, इसकी इलस्ट्रेशन कितनी अच्छी है इस बुक की, मतलब टोटली मेस्मराइजिंग कलरफुल इलस्ट्रेशन है जो बच्चों की क्यूरियोसिटी, बच्चों को एंगेज करके रखेगी। इसमें इस तरह से छोटे छोटे एंगेजिंग पैराग्राफ डू यू नो वाले दे रखे कि हाँ आपको ऐसा कुछ पता है क्या। अब बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अच्छा ठीक है बच्चे, आपने ये स्टोरी मैंने आपको पढ़ाई, नाउ टेल मी डू यू नो दिस, डू यू नो दिस, आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यस, दिस बुक इज़ वेरी हेल्पफुल। और आप इनकी इसको क्लिक करेंगे तो आपको इनके बहुत सारे, ये तो सोलर सिस्टम को लेकर आपको मेरे पास एक और बुक है दिखाने के लिए, ज़ैन एंड ज़ोई की, जो कि वेदर और मानसून को लेकर है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट हाँ, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसके बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो डू चेक आउट दिस बुक। सो यस, मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट बुक। हाँ, अब आई बात, मैं अपनी थर्ड बुक फीचर कर देती हूँ, अर्ली फूड रसम फॉर रनिनो। क्या होता है, बच्चे जो होते हैं ना आजकल वेस्टर्न फूड्स को लेकर उनकी तरफ ज़्यादा भागते हैं। उन्हें बर्गर चाहिए, उन्हें पिज़्ज़ा चाहिए, उन्हें पास्ता चाहिए, उन्हें फ्रेंच फ्राइज़ चाहिए, और उन्हें कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए। हाय अश्विनी, थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी। तो बच्चे क्या है आजकल वेस्टर्न फूड्स की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, जिस चक्कर में जो हमारे ट्रेडिशनल फूड्स होते हैं, घर का बना हुआ खाना होता है, उसको भूल जाते हैं, उसको खाना पसंद नहीं करते। उन्हें टमाटर नहीं चाहिए, उन्हें प्याज नहीं चाहिए खाने में। तो जो ये मेरी बुक है अर्ली फूड्स की, ये इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी। जब मैंने अपने बच्चे के साथ BLW मतलब उसको खाना खिलाना, अपने हाथ से खाना खिलाना उसको सिखा रही थी, तब मेरे को इस बुक ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। तो दिस बुक इज़ वेरी हेल्पफुल। दिस इज़ रसम फॉर रनिनोस। सो दिस बुक इज़ अवेलेबल एट 399। सो यस, अबाउट दिस बुक रसम फॉर रनिनोस। अब इसमें क्या है, मैं आपको स्टोरी पढ़ के बताती हूँ, इसकी एक छोटा सा पैराग्राफ, तब आपको पता चलेगा। वन आफ्टरनून Sudhi had caught a cold and had a running nose. Just then, Pihu the bird flew from the garden and said, I know how to cure your cold, Sudhi. All you need is a delicious hot rasam. तो इसमें दो कैरेक्टर हैं, एक लड़की है सुधी और एक बर्ड है पीहू। अब इसमें क्या, कैसे बच्चों को हेल्प मिलेगी? अब इसमें क्या है, जो ये बर्ड है, इसमें जो स्टोरीज़ हैं वो बर्ड और सुधी को लेकर है, जिसमें एक बर्ड उस लड़की को बता रही है कि आपको नोज़ कैसे सही होगी, कि चलो हम साथ में रसम बनाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने दोनों ने मिलकर साथ में रसम बनाई। उसकी पूरी स्टोरी दे रखी है कि उन्होंने कैसे कैसे उसमें क्या डाला, पेपर डाला, ब्लैक सॉल्ट डाला, पेपर कॉर्न डाला, सारी चीज़ें उसमें उन्होंने डाली। देन उन्होंने कोरिएंडर लीव्स डाली, करी लीव्स डाली और गार्लिक डाला। एंड उन्होंने साथ में बर्ड ने और जो लड़की है उसने साथ में रसम बनाई। और वो जब उसने उस स्टोरी से, जब आप बच्चे को ये स्टोरी पढ़ेंगे पूरी कि हाँ ऐसे ऐसे बनती है, उसने ऐसे हेल्प करा बर्ड ने, तो बच्चों को आएगा कि हाँ यार मैं भी बना के देखता हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे इस बुक में दे रखा है, बच्चों के साथ स्टोरी पढ़ते पढ़ते अपनी किचन में उनके साथ
रस्म बनाइए जैसे जैसे इसमें बता रखा है स्टोरी की तरह से। आप बच्चे को कहिए कि हाँ बेटा आपका नाम श्रुति है, चलो अब मैं पी हूँ और हम रस्म बनाते हैं। तो जब बच्चे आपके साथ इस स्टोरी को पढ़ेंगे और इस स्टोरी को पढ़ के आपके साथ रस्म बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो इस रस्म को ट्राई करेंगे। तो ये बुक आपको हेल्प, अगर आप बच्चे के लिए ये बुक लेते हैं तो अगर उनको कभी कोल्ड कफ होता है तो उस टाइम में उनको रस्म देने में, उस तरह के फूड्स देने में ये बुक बहुत हेल्पफुल करती है। इसमें आपको जब इस बुक पे क्लिक करेंगे, इनकी एक और बुक है पूरी से रिलेटेड है और रागी इडली से रिलेटेड है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा वेस्टर्न फूड्स की तरफ ना जाए, अपने ट्रेडिशनल फूड हेल्दी फूड्स को ट्राई करे, तो दिस बुक इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर सच थिंग। और इसकी मैं इस इलस्ट्रेशन की बात करूं तो इसमें जो इलस्ट्रेशंस दे रखी है, हाँ मतलब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एंगेजिंग नहीं है, बट हाँ जो ऐसी इलस्ट्रेशन है जो कि अगर बच्चा नहीं भी पढ़ेगा, ये नहीं पढ़ सकता बच्चा स्टोरी, तो जो इलस्ट्रेशन ऐसी है कि स्टोरी डिपिक्ट कर रही है कि ये जो इलस्ट्रेशन है स्टोरी क्या बन सकती है और ये बुक क्या कहना चाह रही है। तो यस, दिस बुक इज़ वेरी हेल्पफुल इफ़ यू वांट टू ट्राई योर चाइल्ड घर का खाना एंड अवॉइड वेस्टर्न फूड्स। तो इस तरह की बुक्स आपको बहुत हेल्पफुल करेंगी। आप इस पर क्लिक करिए अर्ली फूड्स की बुक पर, और इसमें आपको रागी इडली की बुक मिल जाएगी, पूरी की बुक मिल जाएगी, रसम की तो मैंने आपको दिखाई है, और इसमें 2-3 बुक और हैं। तो यस, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। तो इन्होंने क्या करा था, अर्ली फूड्स ने बच्चों को एक इनिशिएटिव लिया था कि शॉर्ट फन स्टोरीज की फॉर्म में बच्चों को वो खाना खिलाना, ट्रेडिशनल फूड खाना खिलाना सिखाएं। तो यस, दिस बुक इज़ वेरी हेल्पफुल. This book is very helpful as a part of early childhood learning and development, and to try traditional food. If you want your child to try traditional food, then this book is very helpful. ये बुक मैंने ऑलरेडी अपने बच्चे के लिए ट्राई कर रखी है, पढ़ रखी है। इस बुक की वजह से ही मेरा बच्चा, मैं जब उसको रनी नोज़ होती है, कफ कोल्ड होता है, तो जो मैं उसको रसम देती हूँ वो रसम खाना सीखा है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी बुक की वजह से सीखा है। तो येस गाइज, यू डू नॉट मिस दिस बुक. दिस इज़ माई पर्सनल रिकमेंडेशन टू यू एज ए पेरेंटिंग क्रिएटर कि ट्राई दिस बुक विद योर किड. दिस इज़ अवेलेबल एट ₹3.99. So yes, moving on to our next book, My First Mythology. So yes, this is a set of 5 books, My First Mythology. ये इस बुक का जो रियल कॉस्ट थी वो थी $275. अमेज़ॉन ने इस लाइव के लिए इस पर 35% ऑफ दे रखा है स्पेशली आज के लिए, और आपको एक स्टील डील दे रखी है ₹179 में. तो 179 में आपको ये 5 बुक मिलती हैं. थैंक यू महेंद्र कार फॉर फॉलोइंग मी. थैंक यू अश्विनी फॉर फॉलोइंग मी. हाय सोमा, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन रिलेटेड टू बुक्स, देयर प्राइस, देयर इलस्ट्रेशन, कि उनकी वोकैबुलरी कैसी है. आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन मुझसे पूछ सकती हैं. अभी तक मैंने आपको 3 बुक दिखाई हैं दैट यू कैन ट्राई विद 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर तक के लिए बच्चों को वो 3 बुक आप ट्राई कर सकते हैं. एंड दिस बुक ऑल्सो अबव 3, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल. माई फर्स्ट माइथोलॉजी. मैं इसमें बता देती हूँ आपको क्या क्या मिल रहा है. इसमें है एक गणेशा की बुक, इसमें मिल रही है आपको कृष्णा की बुक, थर्ड इज महाभारता एंड रामायणा, एंड द लास्ट वन इज हनुमान. ठीक है, तो मैं अब आपको इस बुक के बारे में बता देती हूँ. ये बुक है मैपल किड्स की. बहुत अच्छी बुक्स बनाते हैं मैपल किड्स. तो मेरी जो फर्स्ट बुक है दिस इज़ फॉर गणेशा. ठीक है, इसमें गणेशा की स्टोरी दे रखी है. जो स्टोरी दे रखी है गणेशा की, वो दे रखी है कि उनका जो एलिफेंट वाला फेस था वो कैसे आया, वो पूरी इसमें स्टोरी दे रखी है. जैसे कि अगर ठीक है मैं स्टोरी को भूल जाऊँ, इसमें जो इलस्ट्रेशन दे रखी है उससे ही बच्चे को पता चल, इतनी अच्छी इलस्ट्रेशन है कि पहली बात तो इलस्ट्रेशन बुक की ऐसी होनी चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल, छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा कलरफुल हो, और ऐसी इलस्ट्रेशन होनी चाहिए, ऐसी पिक्चर्स होनी चाहिए जिसको देखकर बच्चा अगर बुक नहीं पढ़ सकता तो वो अपने आप बैठा हुआ है तो अपने आप स्टोरी बनाना रख जाए कि हाँ इसमें ये ऐसे बैठे हैं, फिर ये ऐसे आए. तो वो अपने ऐसी इलस्ट्रेशन होनी चाहिए बच्चों के लिए, जो उस ऐसी इलस्ट्रेशन से बच्चों का माइंड बहुत ज़्यादा डेवलप होता है. वो मतलब बहुत ज़्यादा उनकी स्किल्स डेवलप होती हैं, माइंड डेवलप होता है.
और बच्चों का क्या होता है 5 साल तक का अगर आप बच्चों का जितना माइंड डेवलप कर दो तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो यस, इसमें इलस्ट्रेशन से ही बच्चे को स्टोरी पता चल जाएगी कि हाँ पार्वती जी बैठी हैं, गणेश जी उनके पास आए, उनसे पूछा क्या हुआ, एंड देन उनके चरण स्पर्श करे, उनसे बात, फिर वो चली गई नहाने, तो वो क्या कर रहे, डंडा लेके खड़े, दैट इज मीन्स ही इज़ गार्डिंग द प्लेस। देन शिव जी आते हैं, उन्होंने गणेश जी से बात करी, ठीक है। अब क्या हुआ, उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, उन्होंने शिव जी ने उनको अपना त्रिशूल मार दिया, फिर पार्वती जी आई, उन्होंने बात करी। देन ऐसे कैसे करके ये पूरी स्टोरीज दे रखी है कि फिर शिव जी ने क्या करा कि एलिफेंट का जो हेड था वो गणेशा की बॉडी पर फिक्स करके उनके अंदर सांसें डाल दी। तो यस, अब ये बुक बहुत अच्छी है। ऐसे ही इसमें कृष्णा की स्टोरी दे रखी है कि कृष्णा का जन्म कैसे हुआ, वो जब कंस उनके मामा थे, पूरी वो स्टोरी दे रखी है इसमें। पूरी महाभारत की स्टोरी दे रखी है, रामायण दे रखी है पूरी, कि उनको 14 साल का वनवास कैसे हुआ, राम सीता जी को वहाँ पे क्या क्या हुआ, हनुमान जी की पूरी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी दे रखी है। तो यस, यू कैन ट्राई दिस बुक, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल उनको छोटी छोटी चीज़ें बताने के लिए। आप क्या होता है, बच्चे यार समर है, बच्चे उसमें कार्टून में लगे रहते हैं, कार्टून से अच्छा है आप उनको ऐसी ऐसी चीज़ें दो। अगर आप उनको माइथोलॉजी पढ़ा रहे हो, तो अपना ट्रेडिशन, अपना रिचुअल, अपना रिलीजन बता रहे हो, तो दैट इज़ यू नो अ गुड थिंग कि उनको पता चलेगा स्टार्टिंग से ही। तो यस, आप इनको ट्राई कर सकते हैं इस बुक को। इसमें और भी बुक हैं, अगर आप क्लिक करेंगे इसमें भक्त प्रहलाद की बुक आपको मिल जाएगी, ब्रह्मा जी की मिल जाएगी, दुर्गा जी की, और लव कुश की कहानी मिल जाएगी, शिव जी की कहानी मिल जाएगी, इसमें बहुत सारी कहानी मिल जाएगी। तो यस, दिस इज अ स्टील डील, इट इज़ अवेलेबल एट ₹179 ऑन 35% ऑफ। द एक्चुअल MRP वाज 275, बट इस लाइव के लिए आपको ये मिल रही है 179। सो गाइज, डू चेक आउट दिस बुक स्पेशली। सो यस, मूविंग ऑन टू वर नेक्स्ट बुक। मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ ना, मेरे पास, हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, 5:34 हो चुके हैं। तो यस, अगली मेरी बुक है शांति पब्लिकेशन से। दिस इज़ अ सेट ऑफ सो मैनी बुक्स। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इस बुक का एक्चुअल MRP था 560, और अमेज़ॉन को थैंक यू कि उन्होंने आज हमें इन बुक्स पर भी 34% का ऑफ दिया है इस लाइव के लिए। एंड नाउ दिस सेट ऑफ बुक्स, सो मैनी बुक्स, इज अवेलेबल एट ₹372। मैंने इस बुक को फीचर कर दिया है। हाय सूरज जी, हाय, थैंक यू मानस राजन फॉर फॉलोइंग मी गाइज, प्लीज़ फॉलो मी फास्ट। तो यस, ये आपको बहुत सारी बुक्स का सेट मिल रहा है, 16 बुक्स का ये सेट है। अब इसमें छोटी छोटी स्टोरीज हैं, ज़्यादा बड़ी स्टोरीज नहीं, आपको दिख रहा है बहुत ही पतली सी बुक है ये जो छोटी छोटी बुक्स है ना, पतली पतली सी, अगर आप कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं तो आप ये बुक्स लेके जा सकते हैं बच्चों की। ये ज़्यादा ज़्यादा हैवी नहीं है। तो यस, आप ट्रेन में अगर ट्रैवल कर रहे हैं, आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस टाइम में क्या होता है, फ़्लाइट में आपके लिए लगेज की रेस्ट्रिक्शन होती है कि आप इतने इससे ज़्यादा वजन नहीं लेके जा सकते। तो उस टाइम पे ये आप एक छोटा बच्चों का बैग तैयार करते होंगे ना, कि ठीक है बेटा आपकी बॉटल रखी है, खाना रखा है, उसमें आप बच्चों के बैग में ये बुक रख सकते हैं कि वो फ्लाइट में, ट्रेन में पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा वजन नहीं होगा, उनका टाइम भी स्पेंड हो जाएगा, ज़्यादा वजन नहीं है बुक में। So this is an exciting so the set of the books is an exciting collection of stories, जो कि हमें बता रहा है नॉर्मल स्टोरीज नहीं है। द बुक, द स्टोरी हियर इज टीचिंग गुड बिहेवियर एंड मोरल वैल्यूज टू द किड। सो जितनी भी ये स्टोरी बुक्स हैं, ये एक एक स्टोरी की एक पूरी बुक है। सो ईच स्टोरी बुक विल हेल्प किड्स टू लर्न द एसेंस ऑफ गुड बिहेवियर एंड वैल्यूज़। तो उनके लिए अच्छी मोरल वैल्यूज़ उनके अंदर डेवलप करने के लिए दिस बुक इज़ वेरी हेल्पफुल। इसमें बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज दे रखी हैं, इलस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है, जो बच्चों को अट्रैक्ट करेगी इस बुक की तरफ। सो यस, यू कैन ट्राई देयर कलेक्शन, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल बुक। कि हाँ, कैसे खेल रहे हैं, मैं आपको लास्ट की बता देती हूँ। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गई, टिकल योर ब्रेन दे रखा है लास्ट में, कि ठीक है आपने बच्चे को ये पढ़ने के लिए इस फ्लाइट में बुक दे दी, आपने बच्चे को ट्रेन में, आप जा रहे हैं नानी दादी के घर कहीं घूमने जा रहे हैं, ट्रेन में टाइम स्पेंड करने के लिए बच्चे को एक बुक का सेट दे दिया, ठीक है।
बाद में बच्चों ने कहा मम्मी मैंने तो बुक पढ़ ली, तो आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं लाइक वेयर डिड डॉगी फाइंड द बॉल, हुज बॉल वॉज इट, वाई वॉज कैटी क्राइंग, एंड डिड डॉगी रिटर्न कैटीज बॉल, व्हाट वुड हैव यू डन इफ यू वुड हैव बीन इन डॉगीज प्लेस। तो यस, इस तरह से यू कैन एंगेज दैम कि हाँ तुमने बुक तो पढ़ ली। कई बार क्या होता है बच्चे कह देते हैं ऐसे कि हाँ मम्मी मैंने पढ़ ली, वो हो गया। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं उनसे लास्ट में जो इसमें दे रखे हैं, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में बच्चे ने ये बुक पढ़ी या नहीं पढ़ी। सो हाय सूरज, अभिषेक जी ने पूछा है फॉर विच एज ग्रुप। अभिषेक जी, आई वुड रिकमेंड दिस बुक अबव 3 ईयर्स, 3 से 5 साल तक के बच्चे, 3 या 4 ईयर्स तक के बच्चों को पढ़ना नहीं आता, तो उस टाइम पे आप उनको ये पढ़कर स्टोरीज़ बता सकते हैं, छोटी छोटी स्टोरीज़। अबव 5 तो बच्चे थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो यस उनके लिए आप फ्लाइट में, ट्रेन में उनको खुद को पढ़ने के लिए दे सकते हैं। फॉर 3 और 4 ईयर्स के बच्चों के लिए आप बता सकते हैं स्टोरी। ये इंग्लिश में स्टोरीज़ अभी तक जो मैंने आपको बुक्स दिखाई हैं वो सारी इंग्लिश में थी। मेरे पास हिंदी में भी स्टोरी बुक्स हैं, वो मैं आपको भी बताऊंगी। बट हाँ, इसमें ये बुक्स 16 बुक्स का सेट है, छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं इसमें, इन बुक्स में। तो ये बहुत ही ज़्यादा हैवी बुक्स नहीं है, पतली पतली बुक्स हैं, बहुत ही अच्छा सेट है। अगर आप इंडिविजुअल इस बुक को ख़रीदते हैं तो इंडिविजुअल इस बुक का प्राइस है 35। बट हाँ, अगर आप 35 में आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी, तो आप पूरा सेट ले सकते हैं 16 का, तो आपका पूरा पूरा मंथ सॉर्टेड है कि हाँ पूरे मंथ के लिए आपको बच्चे को ये बुक दे दी पढ़ने के लिए, पूरा मंथ सॉर्टेड है। दिस इज़ अवेलेबल एट 34% ऑफ ऑन ₹372। थैंक यू पीयूष फॉर फॉलोइंग मी। लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट बुक। मैंने फीचर कर दिया है। अच्छा गाइज, आप मुझे ये बताइए आप कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा था मेरे पास एक बुक है जो अगर आप जहाँ जिस स्टेट में घूमने जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ समर वैकेशन के लिए, तो वहाँ पर वो बुक आपको बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू अमरीक फॉर फॉलोइंग मी। बताइए जल्दी जल्दी टाइप करिए आप लोग कहाँ कहाँ घूमने जाने वाले हैं बच्चों के साथ छुट्टियों में। यस गाइज प्लीज़ टाइप। मैं तो जाने वाली हूँ गोवा, आप कहाँ कहाँ जाने वाले हैं जल्दी बताओ यार, कितना टाइम लेते हो आप टाइप करने में, टाइप कर दो यार, पूरा चैट बॉक्स आपके लिए पड़ा है। तो मैं अपनी बुक कैसे दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट बुक। मैं तो गोवा जाने वाली हूँ इसलिए मैंने गोवा की बुक मंगाई है। अगर आप मुझे बताएंगे कि आप कहाँ कहाँ जाने वाले हैं तो मैं उस अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी कि आपको कौन सी बुक लेनी है उसमें। चलो चलते हैं बुक के लिए। मुकेश जी जाने वाले हैं दिल्ली। ओके मुकेश जी, यस। तो मेरी जो नेक्स्ट बुक है दिस इज डिस्कवर इंडिया। सो द ओरिजिनल प्राइस ऑफ दिस बुक वॉज 199, बट फॉर दिस Amazon Live दिस बुक इज अवेलेबल एट ₹166 on 17% ऑफ। ओके, रवि जी भी दिल्ली जाने वाले हैं बच्चों के साथ, ठीक है। तो आप लोग जो दिल्ली जाने वाले हैं आप उत्तराखंड जाइए और घूम के आइए उत्तराखंड वगैरह। क्यों जाइए, मैं क्यों कह रही हूँ उत्तराखंड जाइए, मैं अभी बताऊंगी आपको। चलिए, मैं तो गोवा जाने वाली हूँ इसलिए मैंने ये जो बुक ऑर्डर करी थी, मैंने ऑर्डर कर दी थी डिस्कवर इंडिया की ऑफ टू गोवा, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ गोवा। तो अब ये जो बुक है, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, जैसे मुकेश जी रवि जी दिल्ली जा रहे हैं, मैं गोवा जा रही हूँ, कोई उत्तराखंड जा रहा होगा, कोई कर्नाटक तमिलनाडु कहाँ कहाँ जा रहा होगा घूमने के लिए, तो जाने से 1 वीक पहले आप इस बुक को मंगाइए। रवि जी गोवा भी जाने वाले हैं, ओके। तो यस रवि जी ध्यान से सुनिए और आप ये बुक मंगाइए। मैं कह रही हूँ आपको, अगर आप गोवा जाने वाले हैं तो ये बुक ऑर्डर करिए आप। तो यस, जैसे कि मैं गोवा जाने वाली हूँ नेक्स्ट वीक, तो मैंने 1 वीक पहले ये बुक मंगाई है। इसमें क्या है, अब मेरा बच्चा है 3 साल का, अब मैं उसको ये बुक पढ़ूंगी। इस ऑफ टू गोवा में गोवा के प्लेसेस के बारे में बता रखा है, वहाँ के लोगों के बारे में बता रखा है, वहाँ के फूड के बारे में बता रखा है, आप गोवा में जाके क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं वो बता रखा है। अब कैसे बता रखा है, इसमें 2 बच्चे दे रखे हैं और एक दादाजी दे रखे हैं। अब बच्चों की क्या क्यूरियोसिटी होती है, अपने की दादी नानी से क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। इसी में जो स्टोरी दे रखी हैं वो दे रखी हैं, इंडिया इज़ ए इनक्रेडिबल कंट्री, और इंडिया में बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत ज़्यादा कुछ है कि बच्चों को पता भी नहीं होता कि हम ऐसे ही उनको उठा के ले जाते हैं, उनको पता नहीं होता हम कहाँ जा रहे हैं, वहाँ क्या कर रहे हैं, कि ठीक है बस घूमने जा रहे हैं, जहाँ मम्मी पापा ले जाएंगे चले जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप की बुक्स बच्चों के लिए आप घूमने जाने से पहले बहुत अच्छी होती हैं। इसमें 2 बच्चे हैं, एक का नाम है मिश्की, एक का नाम है
पुष्का और एक दादाजी हैं। तो जो दादाजी हैं वो बहुत ही ज़्यादा वाइज मैन है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। वो माउंटेन्स पे रहे हैं, नदी वाले इलाके में रहे हैं, सब जगह रहे हैं। तो उनको हर चीज़ों का आइडिया है कि कहाँ पे क्या होता है। तो ये जो 2 बच्चे हैं ये इस बार जा रहे हैं गोवा। तो उसमें ये दादाजी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसमें क्या क्या, गोवा में क्या होगा। ये पूरा उसमें दिखा रखा है कि इस बुक में क्या क्या दे रखा है। इस बुक में प्लेस, फूड, एक्टिविटीज़, और जो वहाँ पे अगर आप गोवा बच्चों को लेके जा रहे हैं ना, आप जहाँ जहाँ उनको घुमाने लेके जाएंगे, जिस बीच पे घुमाने लेके जाएंगे, जिस मॉन्यूमेंट को दिखाने लेके जाएंगे, उस मॉन्यूमेंट का कब बना, कैसे बना, उसके बनने की हिस्ट्री क्या थी, पूरा सब कुछ इलेबोरेट करके दे रखा है। जैसे इसमें है, उसने पूछा बच्चे ने क्वेश्चन, लुक हैव यू एवर सीन सच ब्लू वाटर, वेयर डू यू थिंक गोवा इज, हाउ डज इट हैव सो मच वाटर, कि आप गोवा कहाँ है और यहाँ पे इतना पानी कहाँ है। तो दादाजी ने क्या आंसर दिया, गोवा इज अ टीनी विनी स्टेट, it has beautiful beaches, it is on the west coast of India, see the sea, that's the Arabian Sea। तो बच्चों को पता चला कि वो जहाँ घूमने जा रहे हैं वो अरेबियन सी है, वेस्ट कोस्ट पर है इंडिया के। और पूरा दे रखा। नेक्स्ट है ए प्लेस टू रिलैक्स, कि वहाँ पर रिलैक्स के कौन कौन से प्लेस हैं। आप उनको बीच पर लेके जाएंगे तो वो बच्चे अपने आप ही आपको बताएंगे, मम्मा दिस इज़ अरेबियन सी, मम्मा हम गोवा जा रहे हैं, गोवा इज़ ऑन वेस्ट कोस्ट। अब मम्मा हम ये पता है गोवा में ये प्लेसेस है रिलैक्स करने के लिए, हम वहाँ चलते हैं। अब जैसे ये रेड मड, गोवा में क्या है, कुछ बीचेस ऐसे हैं वहाँ पे रेड मड है, माउंटेन ऐसे एरियाज़ पे। तो बच्चों को पता, जब बच्चे उस जगह पे आप बच्चों को लेके जाओगे तो बच्चा ना बहुत ही ज़्यादा आपके बहुत ही ज़्यादा खुश होगा बच्चा कि हाँ ये तो मैंने अपनी बुक में पढ़ा था कि यहाँ की मिट्टी रेड इसलिए होती है। और वापस जैसे बच्चे होते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी सीखते हैं साइंस एक्सपेरिमेंट करके, सेम ये ऐसे ही बुक है। दिस इज़ मतलब आई विल से कि आप इस बुक को अगर आप घूमने जा रहे हो तो आप इस बुक को ले लो। दूसरा, इस बुक में एक्टिविटीज़ मिलेंगी आपको छोटी छोटी, जो आप कहेंगे बच्चों को कि आपको ये एक्टिविटीज़ करनी है। जैसे इसमें मैंगोज़ की एक्टिविटी दे रखी है, मैंगो से पॉर्क्यूपाइन बनाना बता रखा है। तो ये बच्चों को बुक बहुत ज़्यादा एंगेज कुछ गोवा के बारे में पूरा बताने के साथ साथ ये बच्चों को बुक बहुत ज़्यादा एंगेज रखेगी। दूसरा, इसमें बता रखा है कि गोवा में कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं, क्यों होती हैं, कितना टेम्परेचर चाहिए। अगेन एक्टिविटी दे रखी है कोकोनट की, क्योंकि वहाँ का कोकोनट होते हैं। दूसरा आपका मैं बता देती हूँ, गोवा के बारे में, गोवा का कल्चर देखो, गोवा का पूरा कल्चर बता रखा है इसमें। डांस फॉर्म्स बता रखी हैं गोवा के फूड बता रखे हैं, गोवा में कौन कौन सी जगह हैं घूमने की, सब बता रखा है इस बुक में। दिस बुक इज़ वेरी हेल्पफुल। तो यस, हाँ मैं जैसे बता रही थी, मैं गोवा जा रही हूँ तो मैंने गोवा वाली बुक ली है। अब आप इस बुक पे जो मैंने फीचर कर रखी है बुक, उस पर टिक करेंगे तो आपको इसमें उत्तराखंड की बुक मिल जाएगी, आपको इसमें कर्नाटका की मिल जाएगी, तमिलनाडु की मिल जाएगी, उड़ीसा की मिल जाएगी। इसमें जो ये इसकी ऑथर है बुक की, सोनिया मेहता, इन्होंने पूरे 28 स्टेट्स को लेकर ये बुक बना रखी है। ऑफ टू गोवा, ऑफ टू उत्तराखंड, ऑफ टू उड़ीसा, ऑफ टू तमिलनाडु। सो जहाँ भी आप जिस स्टेट में जा रहे हैं तो वहाँ जाने से 1 वीक पहले आप ये बुक लीजिए और अपने बच्चों के साथ इस बुक को पढ़िए। दिस इज़ गोइंग टू बी ए इंटरेस्टिंग ट्रिप टू यू। ऐसा आपको कभी ट्रिप नहीं हुआ होगा जब आप ये बुक लेंगे। रवि जी, दादाजी इज जस्ट लाइक मी। ओके, सो यस, दिस बुक इज़ अवेलेबल एट 166। आपको इसमें बहुत सारे स्टेट की बुक्स मिल जाएंगी, तो दिस इज़ वेरी अमेजिंग वन। यस, मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट बुक। माई नेक्स्ट बुक इज़ अकबर एंड बीरबल। किसको याद है अकबर और बीरबल की स्टोरीज़? किस किस ने अपने बचपन में अकबर और बीरबल की स्टोरीज़ पढ़ी हैं? मैंने तो बहुत पढ़ी हैं। तो बच्चे अकबर और बीरबल के कार्टून्स देखते हैं। कार्टून क्यों दिखाने बच्चों को, टीवी क्यों दिखाना, उनकी आइज़ क्यों ख़राब करनी यार, उनको बुक दो ला के, बुक पढ़ेंगे बच्चे। तो यस, ये पूरा कंटेंट दे रखा है। इसमें आपको 20 बुक्स मिल जाएंगी। और जैसा कि आपको पता है अकबर और बीरबल की जो बुक्स होती हैं कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी होती हैं, कुछ ना कुछ आपको छोटी छोटी चीज़ें सीखने से मिलती हैं। तो यस, दिस इज़ दैट बुक। पूरी अकबर और बीरबल की स्टोरीज़ दे रखी हैं और इसमें स्टोरीज़ ज़्यादा छोटी नहीं हैं,
और ना ही ज़्यादा लंबी है। आपको जैसे कि मेरी पहली स्टोरीज़ है 1 2 3 4 पैराग्राफ में ये स्टोरी ख़त्म हो गई है। तो यस, दिस इज़ एन अमेजिंग बुक कि जैसे बीरबल ने थीफ कैसे पकड़ा, कि उसने क्या चालाकी करी। और दूसरा, मैं इसकी वोकैबलरी की बात करूँ इस बुक की जो वोकैबलरी है वो बहुत ज़्यादा रिच है। रिच इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा अच्छी वोकैबलरी है। क्योंकि ना जब बच्चों की बुक आप चूज़ कर रहे हैं तो वोकैबलरी देखनी चाहिए कि ना ज़्यादा ना ज़्यादा हल्की होनी चाहिए, ना ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए। हल्की होगी तो वो उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो यार उनको कुछ सीखने, इंटरेस्ट छोड़ो, उनको कुछ सीखने के लिए नहीं मिलेगा। ज़्यादा हार्ड होगी तो उनको उसका मीनिंग नहीं पता होगा, तो वो उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो छोड़ देंगे बुक। तो यस, जो इस बुक की जो वोकैबलरी है अकबर और बीरबल की, जो मैं यहाँ शो कर रही हूँ, इसकी वोकैबलरी बिल्कुल मीडियम है, बहुत ज़्यादा रिच है। अच्छे अच्छे वर्ड्स दे रखे, इनोसेंट, ट्रुथ, प्रोटेक्ट, अच्छे अच्छे वर्ड्स दे रखे हैं इसमें। एक्सेप्टेड, रिक्वेस्ट, जो बच्चों को पता भी होते हैं, और कुछ हाँ ऐसे ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स हैं, हार्ड वोकैबलरी वर्ड्स हैं जो उनको नहीं पता होते हैं। तो अगर आप ऐसी स्टोरीज़ वाली बुक लेते हैं तो उनकी वो वोकैबलरी इंक्रीज़ करने में, एनहांस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। उनको नए नए वर्ड्स पता चलते हैं। बच्चे आके आपसे पूछते हैं कि मम्मा इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे इसमें दे रखा है कॉन्क्लूडेड, तो बच्चा पूछेगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होता कॉन्क्लूडेड का मीनिंग, तो वो आके पूछेगा मम्मा कॉन्क्लूडेड का मीनिंग क्या होता है। या वो जाके आप कहोगे कि आप बेटा जाके डिक्शनरी में ढूंढो, तो ना उनकी डिक्शनरी की भी आदत पड़ेगी, साथ साथ बुक पढ़ने की भी आदत पड़ेगी। तो यस, आई मस्ट से दिस बुक इज़ वेरी अमेजिंग। और ये सबका अकबर एंड बीरबल इज़ लाइक बचपन का प्यार, ठीक है। आप सब लोगों ने भी अकबर और बीरबल की स्टोरीज़ देख रखी होंगी, पढ़ रखी होंगी। तो यस, क्यों आप ये बुक आप अपने बच्चों को दीजिए, बताइए कि आपने भी अपने बचपन में अकबर और बीरबल की स्टोरीज़ पढ़ रखी हैं। So yes, this book original price was $299, but now for this Amazon Live, this book is available at $169 at 43% off. Your dress is very pretty. Where to find it? Yes, guys, this book ये जो ड्रेस है मैंने वेन्यू सेंस से खरीदी है, but we are not doing live for ड्रेसेस की मैं लाइव अलग से लेके आऊँगी। बट राइट नाउ प्लीज़ आस्क मी द क्वेश्चन रिलेटेड टू बुक। यस रवि जी, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, प्लीज़ ऐड दिस बुक इन योर कार्ट। और 169 में अवेलेबल है यार, 169 में कुछ भी नहीं मिलता, और आपको एक पूरी अकबर और बीरबल की 20 स्टोरीज़ की बुक मिल रही है। तो प्लीज़ ऐड दिस इन योर कार्ट। हाय अभिनव, थैंक यू संजय फॉर फॉलोइंग मी। चलिए, नेक्स्ट बुक इज़ क्रिएटिव राइटिंग विद सनशाइन। पता है आपको, ये बुक मुझे ना 4 दिन पहले ही मिली है अपनी अमेजोन लाइव से। तो ये बुक ना, जिसकी जो ऑथर है अशीमा कोहली है, अब मुझे ये बुक मैं आपको क्यों दिखाना चाहती हूँ, ये बुक मुझे सब बुक से डिफरेंट लगी। क्यों? क्योंकि एक तो बुक अच्छी खासी अच्छे खासे पेपर्स हैं, पेपर्स बहुत हैवी हैं, शाइनी पेपर्स हैं, और पेपर्स ना बच्चा कुछ गिरा देता है पढ़ते टाइम, दूध पी रहा है गिरा दिया, तो पेपर गीले नहीं होंगे। अब मुझे ये बुक क्यों अच्छी लगी, क्योंकि ये जो बुक है, दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ राइटिंग स्टाइल्स विथ रीडिंग एंड लर्निंग, कि किस तरह से बुक लिखी गई है, कैसे कैसे सेंटेंस यूज़ कर रखे हैं, और किस तरह से स्टोरी, उन सेंटेंस का यूज़ करके स्टोरी बना रखी है, और कैसे कैसे वो कुछ ना कुछ सिखाने में हेल्पफुल कर रही है, वो उसको लेकर है। जैसे मैं बात करूँ इसकी स्टोरीज़ की, तो इसमें 10 स्टोरीज़ हैं। पहली स्टोरीज़ है हॉलीडे को लेकर, घूमने जा रहे हैं, बीच, फन, खाना, सब कुछ इलस्ट्रेशन में दिखा रखा है क्या क्या हो रहा है। तो इलस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा इसकी, आई विल नॉट से कि बहुत ज़्यादा हाई है, बट हाँ, बुक की जो इलस्ट्रेशन है इट्स लाइक सटल वन, कि हाँ पता चल, जैसे आप बुफे में जा रखे तो इसको इलस्ट्रेशन देख के पता चल रहा है कि बच्चे अपने पापा के साथ कहीं होटल में है एंड दे आर बुफे में। चंद्रगुप्त मौर्य एंड चाणक्य बुक अवेलेबल है क्या, एंड डू यू हैव एनी बुक फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग फॉर किड्स? यस, जो मैंने अभी आपको मोरल वैल्यूज़ वाली बुक दिखाई हैं पीछे, दीज आर हेल्पफुल फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग फॉर द किड। जितनी भी इवन बुक मैं लेके आई हूँ, जो मैंने अकबर बीरबल से पहले जो सारी स्टोरीज़ की बुक दिखाई है आपको, ज़ायन एंड ज़ोई, ऑफ टू गोवा, दीज आर ऑल फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग फॉर किड्स। दीज विल हेल्प टू रेजिंग अ रीडर, अच्छा कैरेक्टर बिल्डिंग। सो यस, चलो ये स्टोरी यहाँ ख़त्म हो गई। अब मुझे सबसे अच्छी इस बुक की क्या बात लगी कि इस बुक के
हर स्टोरी के बाद न्यू वर्ड की एक लिस्ट दे रखी है विद देयर मीनिंग। जैसे मीनिंग कैसे दे रखे हैं, नॉर्मल मीनिंग भी नो कि ब्रदर एंड सिस्टर, तो बच्चे को इसमें जो ब्रदर एंड सिस्टर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या और वर्ड ब्रदर एंड सिस्टर का यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें दे रखा है सिबलिंग। तो जैसा कि मैंने आपको इस बुक के स्टार्टिंग में बताया था, दिस बुक इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ राइटिंग स्टाइल विद लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो सेम वे लर्निंग रीडिंग राइटिंग स्टाइल इसका इस तरह से दे रखा है कि इसमें अगर हम नॉर्मल वर्ड यूज़ करते हैं ब्रदर एंड सिस्टर, तो उसके लिए कौन सा अच्छा वर्ड यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट ब्रदर एंड सिस्टर, तो वी कैन यूज़ द वर्ड सिबलिंग्स। तो बच्चे को इस बुक में कोई ना कोई न्यू वर्ड सीखने के लिए मिल रहा है, और वो बुक वर्ड आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। वो बच्चा लास्ट में एक पूरी न्यू वर्ड की एक पूरी लिस्ट दे रखी है कि अगर ये वर्ड है तो उसके अलावा हम कौन सा अच्छा वर्ड अपने सेंटेंस को एनहांस करने में, सेंटेंस को ब्यूटीफाई करने में यूज़ कर सकते हैं। वो पूरी एक न्यू वर्ड की इसमें लिस्ट दे रखी है। हर एक, जैसे कि जो मैंने पहली स्टोरी बताई थी, उस पहली स्टोरी के बाद 41 न्यू वर्ड्स दे रखे हैं कि बच्चा ये न्यू वर्ड सीख सकता है। जैसे स्प्रेड ऑफ फूड, हम उसको बुफे भी बोल सकते हैं और उसको स्प्रेड ऑफ फूड भी बोल सकते हैं। एन्जॉयड, हम उसको स्टोरी में सेंटेंस में एन्जॉयड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। जो उसका दूसरा वर्ड दे रखा है दैट इज़ रियलाइज्ड, तो रियलाइज्ड भी यूज़ कर सकते हैं। हम यूज़ कर सकते हैं कि द फूड इज़ वेरी टेस्टी, और टेस्टी का दूसरा वर्ड हम क्या यूज़ कर सकते हैं, माउथ वाटरिंग, द फूड इज़ वेरी माउथ वाटरिंग। तो यस, दिस इज़ एन अमेजिंग बुक इफ़ यू वांट, बट हाँ, आई विल रिकमेंड दिस बुक टू ट्राई विद किड्स अबव 5 ईयर्स, 5 to 8 ईयर्स के साथ 5 to 8 ईयर्स के बच्चों को आप ये बुक दे सकते हैं, क्योंकि जो इसमें न्यू वर्ड की लिस्ट दे रखी है दीज आर हेल्पफुल फॉर देम। उनको तो समर वैकेशन में ये बुक बहुत अच्छी है, इसमें बच्चा बहुत सारे न्यू वर्ड सीख पाएगा। तो यस, दिस बुक इज़ वेरी हेल्पफुल। और हाँ, जल्द ही, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2, इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आने वाला है। दिस बुक इज़ अवेलेबल एट 699। तो बहुत सारी इंग्लिश बुक की बात हो गई है, चलो अब हम एक लास्ट बुक की बात कर लेते हैं, पंचतत्व की कहानियाँ। ये जो मेरी बुक है ये हिंदी में है, पंचतत्व की कहानियाँ। यार कितनी इंटरेस्टिंग होती है, मैंने तो बचपन में बहुत पढ़ी है। पता है मैंने तो बचपन में ना बुकों का सब्सक्रिप्शन लगा रखा था मेरे मम्मी पापा ने, तो मेरे को हर महीने चंपक बुक्स चलती थी, तब चंपक की बुक आती थी, तो इसलिए ये मैंने पंचतत्व की कहानियों की बुक है हिंदी में। और इसमें जो बुक है इसमें जो स्टोरीज़ है ना 101 स्टोरीज़ है, ये पूरा पैकेज है। इस बुक की कॉस्ट है 399, जो आपको ऑफर में मिल रही है 43% में, वरना उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 700। तो यस, ये रही ये बुक, मैं आपको अंदर से दिखा देती हूँ। अब इस बुक का जो पेपर है ना, जैसे हमारे कॉपी का पेपर होता है उस टाइप का पेपर है, बहुत ज़्यादा शाइनी नहीं है, बट इसमें जो सारी स्टोरी, अगर आपको बच्चों को हिंदी की स्टोरीज़ पसंद है तो आप इस बुक को लीजिए। इसमें नीचे नैतिक शिक्षा मतलब वैल्यूज़ क्या आपको मिल रही हैं वो दे रखा है। चंपक फ्री नहीं आती थी, उसको मंथली खरीदना पड़ता था हर हफ्ते। यस, नैतिक शिक्षा दे रखी है कि लालच नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए वो आपको स्टोरी में उसमें बता रखा है। तो अगर आपका बच्चे को ज़्यादा इंग्लिश बुक नहीं चाहिए, हिंदी बुक चाहिए, तो दिस पंचतत्व की कहानियाँ 101 कहानियाँ हैं, ये बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग होती है ये बुक। मेरे को तो बचपन में इन बुक्स का बहुत शौक था। देखिए 700 की थी, आपको ऑफर में मिल रही है 399 में। हम एक बुक और दिखा देती हूँ आपको, माई फर्स्ट शेप बुक दिस। अगर ये बुक मैं रिकमेंड करूँगी 3 साल के बच्चे के लिए। कृष्णा की ये हार्ड बोर्ड वाला पेपर है, बहुत अच्छा है। देखिए इलस्ट्रेशन इसकी कि कान्हा जी कैसे कैसे करते थे और क्या क्या करते थे, पूरी कान्हा जी की स्टोरीज़ दे रखी हैं। और यू नो बच्चे कार्टून्स देखते हैं ना, उनको कार्टून्स में कितना इंटरेस्ट आता है, वो कार्टून से सीखते हैं, फिर वो गंदी गंदी चीज़ें सीखते हैं। अब इसमें जो पूरी इलस्ट्रेशन है ना वो कार्टून की फॉर्म में दे रखी है, कार्टून वाले कैरेक्टर्स की फॉर्म में दे रखी है। तो दिस विल हेल्प टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ योर किड। गाइस, दिस बुक इज़ वेरी हेल्पफुल। हाँ, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स की बुक अवेलेबल है, आप क्लिक करके मैंने फीचर कर रखी है, आप देख सकते हैं। माई फर्स्ट शेप इसका नाम क्यों दे रखा है, क्योंकि आप ये बुक जैसे कि मैंने कहा मैं 2-3 साल के बच्चों के लिए रिकमेंड करूँगी, तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी बुक है। दूसरा, आप बच्चों को कह सकते हैं, जैसे कि अभी मेरे को अभिनव जी ने
बताया कि ये तो डेकोरेट कर सकते हैं बच्चे के रूम में, तो यस, ये बच्चों के रूम में डेकोरेट करने के लिए भी बहुत ही अच्छी बुक है। आप खोल के रखिए, कितने सुंदर कान्हा जी लग रहे हैं। तो यस, दिस बुक इज़ वेरी हेल्पफुल। तो यस, नाउ इट्स टाइम टू एंड अवर लाइव। मेरे पास, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है, मैं सब बुक्स आपको दिखाना चाहती हूँ, बट एज़ यूजुअल टाइम की कमी है। बट मैंने अपनी बुक सारी यहाँ ऐड कर रखी हैं, आप देख सकते हैं, उन बुक को खरीद सकते हैं। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पे आइए, मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट का नेम है डायपर एंड मॉमी, वहाँ मुझसे क्वेश्चन पूछिए इन बुक्स के बारे में, आपको मैं पर्सनली आंसर करूँगी। और दूसरा, यस, आई विल कम विद द लाइव, डू फॉलो मी हियर, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ताकि आपको मेरी लाइफ का पता चल जाए, नेक्स्ट लाइव का। टिल देन, बाय बाय, सी यू गाइज।